स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। चांदनी की गलती यह थी कि उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ दूसरी जाति के युवक से प्रेम विवाह कर लिया था। इस गलती की उसे इतनी खतरनाक सजा मिलेगी, ऐसा चांदनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद के थाना किशनी अंतर्गत एक बड़ी आबादी वाला गांव है फिरंजी। इस गांव के कश्यप नगर मोहल्ले में उदयवीर कश्यप अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी सुखरानी के अलावा 5 बेटे सुधीर, सुनील, समीर, सुशील, सुमित तथा बेटी चांदनी थी। उदयवीर किसान था। खेती से ही वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके 2 बेटे सुधीर व सुनील तो उसके साथ खेती के काम में हाथ बंटाते थे, जबकि 3 बेटे शहर में रहकर प्राइवेट नौकरी करते थे। उदयवीर गांव का दबंग व्यक्ति था। उदयवीर की बेटी चांदनी 5 भाइयों के बीच इकलौती थी, सो वह सबकी दुलारी थी। इसी लाड़ प्यार की वजह से वह ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकी थी और मां के घरेलू कामों में हाथ बंटाने लगी थी। चांदनी अपने घर में सबसे अधिक सुंदर थी। उसकी उम्र तो 16 वर्ष की थी, लेकिन शारीरिक रूप से वह 18 वर्ष से कम की नहीं लगती थी। मोहल्ले के कई युवक उस पर नजर रखते थे, किंतु वह किसी को अपने पास फटकने नहीं देती थी। चांदनी की बुआ कमला देश की राजधानी दिल्ली शहर के त्रिलोकपुरी क्षेत्र में रहती थी। एक बार कमला गांव फिरंजी आई तो उसने चांदनी को अपने साथ दिल्ली ले जाने की इच्छा प्रकट की। बुआ के साथ भतीजी को भेजने में सुखरानी को कोई ऐतराज न था, इसलिए उसने इजाजत दे दी। चांदनी ने भी दिल्ली की चकाचौंध के बारे में सुन रखा था, सो वह खुद भी दिल्ली जाने को लालायित थी। चांदनी बुआ के साथ दिल्ली आई तो वह वहां की चकाचौंध में खो गई। उसे दिल्ली इतनी पसंद आई कि वह गांव में कम और दिल्ली में बुआ के साथ ज्यादा रहने लगी। बुआ भतीजी में खूब पटती थी। कमला चांदनी का हर तरह से ख्याल रखती थी। कमला त्रिलोकपुरी स्थित जिस मकान में किराए पर रहती थी, उसी मकान के ठीक सामने अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। हंसमुख व मिलनसार अर्जुन का कमला के घर आना जाना था। आते जाते अर्जुन कमला के परिवार से घुल मिल सा गया था। कमला अर्जुन को बहुत मानती थी। अर्जुन भी कमला का बहुत आदर करता था। कोई भी छोटा मोटा काम होता तो वह बिना झिझक कर देता था। अर्जुन मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले के टोडरपुर गांव का रहने वाला था। 3 भाइयों में वह सबसे छोटा था। पिता मेवाराम खेती किसानी करते थे। अर्जुन का मन गांव में नहीं लगा तो वह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया था। कुछ माह भटकने के बाद उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। उसके बाद वह त्रिलोकपुरी में किराए के मकान में रहने लगा। बातचीत के दौरान अर्जुन व कमला को पता चला कि वे दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसी के बाद दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन गए और अर्जुन का कमला के घर बेरोक टोक आना जाना होने लगा। कमला के घर आते जाते अर्जुन की नजर उसकी भतीजी चांदनी पर पड़ी। वह उसे मन ही मन चाहने लगा। अर्जुन जब घर आता तो चांदनी उससे तरह की बातें कर लेती थी। बीच बीच में हंसी ठिठोली भी हो जाती थी। धीरे धीरे अर्जुन के साथ मेलजोल के चलते चांदनी और अर्जुन के बीच प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। अब अर्जुन चांदनी के प्यार में रंगने लगा। वह चांदनी के होठों की मुस्कान देखने के लिए लालायित रहने लगा। प्रेम की डोर में बंधी चांदनी का मन भी अर्जुन को देख उमंग से भर उठता था। अर्जुन अब जब भी घर आता तो वह चांदनी के लिए साज श्रृंगार की चीजें ले आता। अर्जुन के इस तरह के बर्ताव से चांदनी अर्जुन को बहुत मानती। वह उसे बगैर चाय नाश्ता के न जाने देती, भले ही अर्जुन चाय नाश्ता के लिए नानुकुर करता। चांदनी की बुआ कमला भी चांदनी का पक्ष लेकर ही अर्जुन को चाय पीने को मजबूर करती। समय बीत रहा था, लेकिन अर्जुन अपने दिल की बात चांदनी से कहने में संकोच कर रहा था। उसे डर था कि कहीं वह बुरा तो नहीं मान जाएगी। कई दिनों तक अर्जुन के मन में चांदनी का रूप लावण्य, चाल ढाल के अलावा तमाम बातें कौंधती रहीं। किसी दिन तो वह चांदनी को सपने में भी देखता। उसका दिल चांदनी को पाने के लिए मचल रहा था। एक दिन दृढ़ निश्चय करके अर्जुन घर से निकला कि वह जरूर आज अपने दिल की बात चांदनी से कह देगा। अर्जुन चांदनी के घर पहुंचा। उस समय चांदनी घर में अकेली थी। दरवाजे पर आहट पाते ही फौरन ही वह घर से निकलकर बाहर आ गई और बोली, अच्छा जी, आप हैं? बुआ जी कहाँ हैं? अर्जुन ने चांदनी के चेहरे पर नजर डालते हुए पूछा। वह अभी अभी बाजार गई हैं, चांदनी मीठी आवाज में बोली। अर्जुन के लिए अपनी बात कहने का यह सुनहरा अवसर था। कई बार वह अपने मन की बात जुबान तक लाता, लेकिन चांदनी से कहने की हिम्मत न जुटा पाता। क्या बात है? तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन अटक जाते हो, चांदनी ने अर्जुन से कहा। कुछ नहीं चांदनी, अर्जुन ने झूठ बोला। नहीं, कुछ तो है, चांदनी ने अर्जुन की कलाई पकड़ते हुए कहा। अब तुमको बताना ही होगा,
मुझे डर लग रहा है, इसलिए मत पूछो चांदनी। नहीं, मैं आज पूछकर ही मानूंगी। आखिर बात क्या है? चांदनी के इन शब्दों को सुनकर अर्जुन सक पका सा गया। वह क्षण भर सोचने लगा कि यदि वह चांदनी से प्यार का इजहार करता है तो संभव है चांदनी उसके प्यार को ठोकर मारकर कहीं अपनी बुआ को न बता दे, जिससे उसे बेइज्जत होना पड़े। अर्जुन थोड़ी देर इधर उधर की बातें करता रहा। फिर अपने मन को मजबूत करते हुए उसने चांदनी से कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूं चांदनी, लेकिन मैं अपनी बात को कह नहीं पा रहा हूं। बताओ ना। चांदनी ने अर्जुन को उकसाया। चांदनी, हम दोनों अलग जाति बिरादरी के भले ही हों, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? प्यार में जाति कोई मायने नहीं रखती। मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूं, यह प्यार व्यार क्या होता है मैं नहीं जानती। चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बेचैन रहता है। अर्जुन, तुम्हें देखे बगैर चैन नहीं मिलता। सच चांदनी। कहते हुए अर्जुन ने चांदनी को अपने आगोश में ले लिया। छोड़ो ना। चांदनी ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, बुआ आती होंगी। यदि तुम्हारी इस हरकत को किसी ने देख लिया तो जानते हो क्या होगा। चांदनी ने हालांकि घर वालों से डरने की बात कही थी, लेकिन अर्जुन की मुराद पूरी हो गई थी। उस दिन से अर्जुन और चांदनी के बीच प्रेम की बेल बढ़ने लगी थी। चांदनी भावनाओं में बहने वाली युवती थी। वह अर्जुन को अपनी पूरी बातें बता देती थी। अर्जुन के प्यार का जादू चांदनी के ऊपर पूरी तरह से चल चुका था। वह उसके प्यार के चंगुल में पूरी तरह फंस चुकी थी। लेकिन चांदनी की बुआ कमला को आभास तक नहीं था कि उसकी भतीजी दूसरी बिरादरी के लड़के अर्जुन के साथ प्यार करने लगी है। उसे चांदनी पर भरोसा था, क्योंकि चांदनी होशियार लड़की थी। वह अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझ सकती थी। अर्जुन और चांदनी के प्यार के चर्चे जब गली मोहल्ले में होने लगे तो यह बात कमला के घर तक भी पहुंची। इसके बाद तो घर में खलबली मच गई। कमला ने अर्जुन को इसलिए घर में आने जाने की छूट दी थी कि वह उनकी मदद करता था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अर्जुन उनके साथ विश्वासघात करेगा और उनकी इज्जत पर हाथ डालेगा। सच्चाई जानने के बाद कमला ने चांदनी और अर्जुन दोनों को डांटा फटकारा और अर्जुन का अपने घर आने पर प्रतिबंध लगा दिया। यही नहीं, कमला ने चांदनी के बहकते कदमों की जानकारी उसके माता पिता तथा भाई सुधीर व सुनील को दी। साथ ही कहा कि वे चांदनी को जल्द से जल्द आकर दांव ले जाएं। चूंकि मामला बेटी की इज्जत का था, सो सुखरानी अपने बेटे सुधीर व सुनील के साथ अपनी ननद कमला के घर त्रिलोकपुरी आ गई। यहाँ कमला ने चांदनी के दूसरी बिरादरी के लड़के से प्यार करने की बात बताई तो उसे अपने पैरों तले से जमीन खिसकती नजर आई। माँ और भाइयों ने चांदनी को पहले तो खूब डांटा फटारा, फिर माँ सुखरानी ने चांदनी को प्यार से समझाया, बेटी, कुंवारी लड़की की इज्जत सफेद चादर की तरह होती है। भूल से ही यदि इस पर धब्बा लग जाए तो यह जीवन भर नहीं धुल सकता। इसलिए अब भी वक्त है, तुम अर्जुन को भूल जाओ और उससे नाता तोड़ दो। कैसे भूल जाऊं अर्जुन को? मैं उससे प्यार करती हूं और वह भी मुझे चाहता है। हम दोनों शादी करने का फैसला कर चुके हैं। ये सब बकवास है। अर्जुन हमारी जाति का लड़का नहीं है, इसलिए तुम्हारा अर्जुन के साथ रिश्ता नहीं हो सकता। फिर तुम्हारे अन्य भाई हैं। तुमने यदि दूसरी बिरादरी के लड़के से शादी कर ली तो हमारी समाज में नाक कट जाएगी। फिर भला तुम्हारे भाइयों का रिश्ता कैसे होगा? सुखरानी ने चांदनी को बहुत समझाया, लेकिन चांदनी को मां की नसीहत कतई अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उस पर तो अर्जुन के प्यार का भूत सवार था। सुधीर व सुनील ने चांदनी से गांव चलने को कहा तो उसने गांव जाने से मना कर दिया। सुधीर ने जबरदस्ती ले जाने की बात कही तो चांदनी ने पुलिस को फोन करने की धमकी दे दी। पुलिस की बात सुनकर कमला डर गई। वह धर्म में पुलिस का दखल नहीं चाहती थी, सो उसने सुखरानी व सुधीर को समझाया कि अब वह स्वयं चांदनी पर नजर रखेगी। वे निश्चिंत होकर गांव लौट जाएं। कमला के आश्वासन पर वे गांव लौट आए। चांदनी ने अर्जुन से रिश्ता खत्म नहीं किया, वह पहले की तरह ही उससे मिलती रही। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अब दोनों खुलेआम नहीं, चोरी छिपे मिलते थे। एक रोज चांदनी अर्जुन की बाहों में मचलते हुए बोली, अर्जुन, आखिर हम कब तक छिप छिप कर मिलते रहेंगे? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी के लिए मैं तो तैयार हूं, पर तुम्हारे घर वाले ही राजी नहीं है। तुम उनकी चिंता मत करो, वे राजी न हो तो क्या हुआ, हम भाग कर ब्याह कर लेंगे। वह बोली, तब ठीक है चांदनी, जब तुम तैयार हो तो हम जल्द शादी कर लेंगे। अर्जुन बोला। इसके बाद अर्जुन गुपचुप तरीके से चांदनी से शादी करने की तैयारी करने लगा। इस बीच वह अपने गांव भी गया और अपने माता पिता को बताया कि वह चांदनी नाम की एक लड़की से शादी करना चाहता है। बेटे की खुशी की खातिर माता पिता भी शादी को राजी हो गए। फिर 12 जून 2020 को चांदनी अपनी बुआ के घर से अर्जुन के साथ भाग गई। अर्जुन उसे प्रतापगढ़ जिले में स्थित अपने घर ले गया और प्रतापगढ़ स्थित दुर्गा माता के मंदिर में जाकर चांदनी के साथ शादी कर ली। उधर चांदनी के भाग जाने की खबर कमला ने अपने भाई उदयवीर
और भाभी सुखरानी को दे दी। बेटी के भाग जाने का उन्हें भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब उन्होंने न तो उसे ढूंढने की कोशिश की और न ही पुलिस से शिकायत की, बल्कि उन्होंने उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया। 2 दिन अपने गांव टोडरपुर रहने के बाद अर्जुन वापस दिल्ली लौट आया और त्रिलोकपुरी में ही कमरा किराए पर लेकर चांदनी के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगा। शादी के पूर्व ही उसने पुराना वाला कमरा खाली कर दिया था। उधर सुखरानी के बेटे सुधीर व सुनील बहन के इस गलत कदम से बौखला गए। उन्हें मन ही मन इस बात का मलाल था कि 5 भाइयों की इकलौती बहन एक दूसरी बिरादरी के लड़के अर्जुन के साथ भाग गई और वे कुछ नहीं कर पाए। चांदनी के प्रति दोनों भाइयों के दिलों में नफरत पैदा हो गई। वे उसे सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन उन्हें त्रिलोकपुरी में उसका पता ठिकाना मालूम न था। इधर शादी के 2 महीने ही बीते थे कि चांदनी को अपने भाई सुनील की याद आने लगी, क्योंकि सुनील चांदनी को बेहद प्यार करता था। चांदनी भी भाई को बहुत प्यार करती थी। रक्षाबंधन वाले दिन जब चांदनी को भाई की सूनी कलाई की याद आई तो उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने भाई सुनील को फोन किया, भैया मैं चांदनी बोल रही हूं, आज रक्षाबंधन है न, तुम्हारी याद सता रही है। बहन की आवाज फोन पर सुनकर सुनील भी भावुक हो उठा। कहाँ हो बहना, मुझे भी तुम्हारी याद सता रही है। अम्मा व दादा भी तुम्हारी चिंता में डूबे रहते हैं। बहना, तुम्हारे गलत कदम से हम सब दुखी हैं, लेकिन अब हम सब ने दिल पर पत्थर रख लिया है और तुम्हारे फैसले को स्वीकार कर लिया है। अब ऐसा करो कि तुम अर्जुन के साथ गांव आकर घूम जाओ। चांदनी और सुनील के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत शुरू हुई तो फिर आए दिन होने लगी। एक दिन बातचीत के दौरान सुनील ने चांदनी से कहा कि घर के सब लोग चाहते हैं कि तुम जल्द ही एक बार गांव आकर घूम जाओ। इस पर चांदनी ने गांव आने की हामी भर ली। शाम को अर्जुन जब फैक्ट्री से घर आया तो चांदनी ने 2 से 4 दिन के लिए अपने मायके जाने की इच्छा जाहिर की। अर्जुन ने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन बाद में मान गया। 17 नवंबर 2020 को चांदनी त्रिलोकपुरी दिल्ली से अपने मां बाप के घर फिरंजी अकेली आ गई। चांदनी के मन में था कि घर पहुंचते ही उसे सब हाथों हाथ लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। घर का माहौल बदला हुआ था। सब उसे नफरत की दृष्टि से देख रहे थे। बड़ा भाई सुधीर व मां सुखरानी कुछ ज्यादा ही नाराज थी। पिता उदयवीर की भी नजर टेढ़ी थी। दूसरे रोज सुधीर, सुनील, उदयवीर व सुखरानी ने एक कमरे में आपस में मंत्रणा की, फिर चांदनी पर दबाव डाला कि वह अर्जुन का साथ छोड़ दे। यदि वह ऐसा करेगी तो वह उसका विवाह धूमधाम से अपनी ही जाति के युवक से कर देंगे। लेकिन चांदनी राजी नहीं हुई। उसने साफ कह दिया कि उसने अर्जुन से शादी कर ली है। वह अर्जुन का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। चांदनी की बात सुधीर को नागवार लगी। गुस्से में उसने तमंचा निकाल लिया और चांदनी के सीने में गोली दाग दी। चांदनी नीचे गिर गई और कुछ देर तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया। चांदनी की हत्या के बाद सभी ने एक राय होकर उसकी लाश ठिकाने लगाने की योजना बनाई। इसके लिए सुधीर और सुनील ने गांव के बाहर बंजर भूमि पर गहरा गड्ढा खोदा और फिर सबने मिलकर उस गड्ढे में चांदनी के शव को दफन कर दिया। इधर अर्जुन परेशान था। चांदनी जब से अपने मायके गई थी उसकी बात उससे नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसका मोबाइल फोन बंद था। परेशान होकर अर्जुन अपने गांव पहुंचा और सारी बात अपने माता पिता को बताई। उसने आशंका जताई कि चांदनी के घर वालों ने उसे कैद कर लिया है। फिर 23 नवंबर 2020 को अर्जुन अपने माता पिता के साथ फिरंजी गांव पहुंचा और चांदनी के घर वालों से अपनी पत्नी चांदनी के बारे में पूछताछ की। इस पर सुधीर व सुनील ने बताया कि चांदनी गांव आई जरूर थी, लेकिन 2 दिन बाद ही वह दिल्ली वापस चली गई थी। अर्जुन तब त्रिलोकपुरी दिल्ली लौट आया। यहां वह कई रोज तक पत्नी की तलाश में जुटा रहा। जब वह नहीं मिली तो वह थाना मयूर विहार जा पहुंचा। उसने सारी बात थाना प्रभारी कैलाश चंद्र को बताई और फिर पत्नी चांदनी के अपहरण की रिपोर्ट उसके भाई सुधीर व सुनील के खिलाफ दर्ज करा दी। जांच सौंपी गई एसआई मनोज कुमार तोमर को। 9 दिसंबर 2020 को थाना मयूर विहार के एसआई मनोज कुमार तोमर अर्जुन के साथ मैनपुरी जिले के थाना टिशनी पहुंचे। उनके साथ एसआई राकेश सिंह, हेड कांस्टेबल उपेंद्र व विजय भी थे। एसआई तोमर ने किशनी थाना प्रभारी अजीत सिंह को पूरी बात बताई। किशनी पुलिस की मदद से मनोज कुमार तोमर ने रात 10 बजे गांव फिरंजी में उदयवीर के घर छापा मारा और उसके 2 बेटों सुधीर व सुनील को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब उन दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि चांदनी वापस दिल्ली चली गई थी, लेकिन पुलिस को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने जब सख्त रुख अपनाया तो सुधीर व सुनील टूट गए। उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया कि चांदनी की हत्या कर दी गई है और शव को गांव के बाहर बंजर भूमि में दफना दिया है।
शव बरामद करने के लिए किशनी थाना प्रभारी अजीत सिंह, एसपी मैनपुरी अविनाश पांडे, मयूर विहार दिल्ली थाने के एसआई मनोज कुमार तोमर व उनके सहयोगी फिरंजी गांव पहुंचे। पुलिस ने खुदाई के लिए जेसीबी मशीन भी मंगवा ली। चूंकि मामला एक युवती के शव बरामदगी का था, सो पुलिस अधिकारियों ने मौके पर नायब तहसीलदार अनुभव चंद्रा तथा एसडीएम रामस्कल को भी बुलवा दिया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में सुधीर व सुनील की निशानदेही पर जेसीबी से खुदाई शुरू हुई, लेकिन दिन भर मशक्कत के बाद भी शव बरामद नहीं हुआ। 11 दिसंबर को जब सुखरानी की निशानदेही पर खुदाई की गई तो 8 फीट नीचे गड्ढे से चांदनी का शव बरामद हो गया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए मैनपुरी के जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने सुधीर व सुनील को तो बंदी बना लिया था, लेकिन इस बीच सुखरानी अपने पति उदयवीर के साथ फरार हो गई। पुलिस ने दोनों को पकड़ने का प्रयास किया, किंतु वे दोनों नहीं मिले। 12 दिसंबर 2020 को किशनी पुलिस ने अभियुक्त सुधीर व सुनील को मैनपुरी की जिला अदालत में पेश किया, जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया। मयूर विहार दिल्ली पुलिस ने अपहरण के इस मामले में हत्या व षड्यंत्र रचने की धारा 302-120 भी जोड़ दी। कथा लिखने तक दिल्ली पुलिस आरोपी सुधीर व सुनील को रिमांड पर लेने की कार्रवाई कर रही थी। पुलिस फरार आरोपी उदयवीर व सुखरानी को भी गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करेगी। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।